इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी बता रहा था कि जीवन जो है दोनों को, यानी परिवार जो इकाई बनी है कुटुंब की, तो उस इकाई को इतना ध्यान रखना है कि उनके वजह से, यानी उनकी योग्यता गिर ना जाए और योग्यता को आगे लगातार बढ़ना चाहिए और कम से कम योग्यता को मेंटेन रखना है, जिससे कि उस इकाई में कोई गड़बड़ी ना आए। और जब वो योग्यता मेंटेन करेंगे तो प्राणी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, प्राणी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी तो परिवार नामक इकाई में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। और सभी परिवार अगर अपनी अपनी इकाइयों को, परिवार एज ए इकाई अपने आप को ठीक रखते हैं और अपनी योग्यता को मेंटेन कर लेते हैं, तो कुटुंब में कोई भी समस्या आने का सवाल ही नहीं उठता है। और अगर कोई बाहर से कोई बाहरी समस्या आ भी जाती है तो कुटुंब, क्योंकि एक है, वो कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो सारा कुटुंब एक है और उनके अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है या किसी तरह की भी कोई वो गड़बड़ नहीं है, तो वो बाहर से आने वाली किसी भी नेचुरल प्राकृतिक समस्या हो या किसी के द्वारा क्रिएट की गई समस्या हो, उसका हल एकजुट होकर के, एक यूनिट होकर के निकाल सकते हैं। और अगर ये कुटुंब
जो कुटुंब है इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, और इसी प्रकार अगर सभी जितने भी अपने अपने कुटुंब है उनमें कोई गड़बड़ नहीं है कहीं पर भी, किसी भी लेवल पे, प्राणी लेवल पर, प्राणी नामक इकाई पर, या परिवार नामक इकाई पर, या कुटुंब नामक इकाई पर, तो वसुधैव कुटुंबकम तो बन ही गया। और वसुधैव कुटुंबकम में अगर कोई गड़बड़ कहीं पर भी नहीं है तो वसुधा तो पूरा का पूरा, वसुधा तो अपने आप ही शांतिमय, या जिसको कहते हैं कि स्वर्ग, तो पूरी वसुधा एक स्वर्ग का वो बन सकता है जिसमें किसी भी तरह की समस्या तो है ही नहीं। और अगर कोई एक्सटर्नल समस्या या बाहर से कोई समस्या आती भी है, प्राकृतिक आपदा आती भी है, तो उसका समाधान तुरंत और जल्दी से और बिना किसी कष्ट के और बिना किसी को कष्ट पहुंचाए और लिए उसका हल किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, ज्ञान और टेक्नोलॉजी आपको हर वो चीज दे सकती है, हर समस्या का हल दे सकती है जो आपके जीवन में चाहे वो किसी भी वजह से आए। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि प्राणी लेवल पर आप अपनी योग्यता को मेंटेन रखें। अगर आप अपनी योग्यता प्राणी लेवल तक मेंटेन रखते हैं तो परिवार में कोई कष्ट आएगा नहीं, इकाई में गड़बड़ होगी नहीं। और इंश्योर करना है कि पेरेंट्स को इंश्योर क्या करना है, पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज इंश्योर करनी है कि जो संतान है वो अपनी योग्यता को मेंटेन रखे और बढ़ाती रहे निरंतर। और जब वो योग्यता मेंटेन रखेगी तो उनकी तरफ से कोई समस्या आएगी नहीं। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई होगी भी तो एक मेज के दोनों तरफ बैठ करके बहुत ही आसानी से और ऐसे सुलझ जाएगी कि पता भी नहीं लगेगा कि कब उसका सॉल्यूशन आ गया। जिस प्रकार जब आप 450 की शंखमाप प्राप्त करके देव सैनिक बन जाते हैं तो बीमारी आपको आएगी और चली जाएगी लेकिन परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार कोई भी परेशानी आपको, आपकी परिवार नामक इकाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, अगर आप अपनी योग्यता को एटलीस्ट मेंटेन रखते हैं देव सैनिक लेवल तक। और उसके आगे बढ़ना है तो फिर आपको आगे बढ़ने का, अब देव सैनिक तो पहला पड़ाव हो गया। देव सैनिक से आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, देव सैनिक से आगे बढ़ने के लिए जब आप देव सैनिक बन जाते हैं तो आपको रास्ता दिखाई देने लगता है, जीवन लक्ष्य समझ में आने लगता है। दिखता नहीं है अभी, लेकिन जीवन लक्ष्य कुछ है वो समझ में आने लगता है और उस लक्ष्य पर चलने के लिए वो पथ, वो रास्ता दिखाई देने लगता है। अब चलने के लिए रास्ते बहुत सारे संभव है, बहुत सारे रास्ते होंगे, लेकिन आपके लिए जो सबसे सुटेबल रास्ता है आपको वही चुनना है। क्यों? क्योंकि जो सुटेबल, सबको सुटेबल रास्ता आपको आप चुन लोगे तो आपका मन लगेगा उस रास्ते पर चलने के लिए, और बाधाएं जो आएंगी उनको आप बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। बजाय इसके कि आपको अगर रास्ता यहां से आपने चलना है, मान लो ये आप खड़े हैं इस गोल चक्कर पे खड़े हैं और ये आपका जीवन लक्ष्य है, तो जब आप चलते हैं तो एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ऐसे करके मान लो 360 रास्ते हैं, लेकिन उसमें सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। आपके लिए ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, दूसरे के लिए हो सकता है कि वो यहां खड़ा है तो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता ये हो। तो आप अपना समय बाकी के 359 रास्ते सेलेक्ट को टेस्ट करने में नहीं गवाएंगे, बल्कि जो सबसे सुटेबल रास्ता है उसके ऊपर चल करके और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जैसे ही आप जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आनंद, वो कहते हैं ना कि आनंद की सीमा नहीं है कोई भी, पर आनंद कहते किसको है, उसका जो ज्ञान है आपको या उसकी जो समझ है वो तभी आनी शुरू होगी जब आप कम से कम देव सैनिक की योग्यता अपना करके और उस रास्ते पर चलने लगेंगे। और जब उस रास्ते पर चलने लगेंगे तो आपको जो आनंद प्राप्त होगा और उस आनंद की प्राप्ति में जो वृद्धि होगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अभी ये सोचना बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि बहुत से लोग इस रास्ते पर पहुंच चुके हैं या इस रास्ते पर चल चुके हैं या इस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल के आसपास पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, तो जब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे यार आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। और आपने अपने गुरुओं से भी सुना होगा कि जो गुरु इन रास्ते पर चल पड़े हैं, देखिए गुरु का काम है ज्ञान देना, यानी ज्ञान का रास्ता दिखाना, पर चलना आपको ही पड़ेगा। अगर कोई गुरु आपको ये कहते हैं कि मैं आपको लेकर चलता हूं इस रास्ते पर, तो इसका अर्थ है कि वो गुरु को अभी उसके गुरु बनने में थोड़ी कसर बाकी है,
उस गुरु वही है जो आपको रास्ता दिखाए। चलना आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि अपने कर्मफल अपने आप को ही भुगतने हैं। दूसरा आपको अपने अच्छे कर्मफल दे सकता है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते परमानेंट। टेम्परेरी रिलीफ तो मिलेगा। जैसे आप रेकी की बात करते हैं, हम रेकी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि रेकी की प्रक्रिया में आपको तुरंत आराम मिलता है, या हिप्नोटिज्म की जो प्रोसेस चल रही है आजकल, या बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस चल रही हैं जिसको अल्टरनेट थेरेपी कहा गया है, कि उससे आपको तुरंत आराम मिल जाता है। लेकिन वो तुरंत आराम आपको कितनी देर तक मिलता है, वो एक क्वेश्चन है। आपको रिपीटेड वो जो एफर्ट्स है या रेकी की जो एक्सरसाइज है वो रिपीटेड करनी पड़ती है, क्योंकि वो आराम परमानेंट नहीं है। कारण यह कि उन्होंने अपने अच्छे कर्मों की एनर्जी आपको दी, जिससे आप रिलीव हो गए। लेकिन क्योंकि वो कर्म आपको एनर्जी उस समय तो दे देगा, तो वो रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो आपके कर्मफल का रिजल्ट नहीं था, तो वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि किसी के कर्मफल आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने ही कर्मफल को उपयोग कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए, या कोई अपना नुकसान करके आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो उसका भी नुकसान होगा और आप उस फायदे को ले नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करें कि किसी का नुकसान किए बिना ही अगर आप अपने आप को ठीक कर पाए तो ज़्यादा बेटर है, आपके लिए भी और उस दूसरे के लिए भी। और रास्ता तो आपको दिखा सकते हैं, गुरु का काम है आपको रास्ता दिखाना, और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको इक्विप कर देना, यानी आपको तैयारी करा देना। तैयारी भी आपको खुद करनी है, पर तैयारी क्या करनी है वो आपको बता देना। जैसे आप शिक्षक देखेंगे, अगर आप माउंटेनियरिंग पर जा रहे हैं, तो माउंटेनियरिंग पर जाने के लिए जो जो सामान की जरूरत है वो आपको उपलब्ध कराता है, या बता देता है कि आपको ये सामान की लिस्ट है, ये सामान आप इकट्ठा कर लो। और उसके बाद अपनी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर इतना भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो पर सामान सारा आपको खुद उठाना है। इसी प्रकार गुरु जो है आपको रास्ता दिखाएगा, और आपको उस पर सामान क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट बता देगा। बाकी सारा काम, जितना सारा काम आप स्वयं करेंगे, तभी आपको उसका आनंद का जो अनुभूति है वो आपको तभी प्राप्त होगी जब आप उसको खुद करेंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोटी बनाकर दी जा सकती है, पर तोड़ करके आपके मुंह तक में डाली जा सकती है, लेकिन उसके काम तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। और जब रोटी के साथ ये है, तो सांस प्रक्रिया तो आपको अपने हाथ में रखनी ही पड़ेगी, और तो सांस प्रक्रिया तो और किसी हाथ में हो ही नहीं सकती, वो तो आपके ही हाथ में है सारी की सारी। तो श्वासपति तो आप बने हुए हैं, सिर्फ आपको अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करना है, जिससे आप उसका लाभ उठा सके और अपनी योग्यता बढ़ा सके। अब जैसे हम बात कर रहे थे विवाह की, विवाह एक योग, परिवार कुटुंब वो इकाई। तो जो मैंने पहले कहा था कि प्राणी इकाई है परिवार की, परिवार इकाई है कुटुंब की, कुटुंब इकाई है वासुदेव कुटुंबकम की, और वसुधा इकाई है ब्रह्मांड की। तो ये जब सारी इकाइयां अपने आप अपनी अपनी योग्यता पर मेंटेन कर लेती हैं, मिनिमम ऑफ देव सैनिक की, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी वसुधा, आपकी पृथ्वी पर अंदर से कोई संकट आ नहीं सकता। प्राकृतिक संकट अगर कोई आता है तो उसका समाधान तुरंत हो जाएगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं उसकी वेस्टेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो ये प्रकृति जो है, प्राकृतिक सौंदर्य का जो आनंद है, वो कहते हैं ना कि पहाड़ी पर घूमने के लिए चले गए, या वहां पर चले गए, या वहां पर चले गए, और बहुत सुंदर वहां पर दृश्य था, तो वो तकरीबन सारा सुंदर दृश्य आपको हर स्थान पर मिलेगा, जहां पर भी आप जाना चाहें चले जाएं, क्योंकि सुंदरता आपके अंदर आ गई है, आप अंदर से सुंदर हो गया। वो कहते हैं ना कि मेज के ऊपर जो मिट्टी है उसके ऊपर तो आप कपड़ा मार करके साफ कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं अंदर की गंदगी को साफ करो। वो कैसे साफ होगी? तो वो साफ आपकी श्वास प्रक्रिया से होगी। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से, और हम अब आगे चलते हैं। हमने देखा
कि सफाई की बात कर रहे थे हम, कि बाहर की सफाई के लिए तो हमारे पास बहुत सारे साधन अवेलेबल है और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन अंदर की सफाई कैसे होगी? अब ये अंदर की सफाई किस लिए चाहिए? अंदर की सफाई अगर नहीं होगी तो बीमार। बहुत आसान सा तरीका है तो समझने का। और जैसे जैसे आपके अंदर की सफाई होगी तो ना सिर्फ जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं वो, या बीमारियां जो आज है वो, बल्कि जो भविष्य में आने वाली बीमारियां हैं वो भी आपके अंदर से साफ हो जाएंगी। मन और बुद्धि एक लय में चलने लग जाएंगे। और गुरु कहते हैं कि मैं तो ज्ञान देने को तैयार हूं, पर तेरा बर्तन ही इतना छोटा है, मैं डालूं कहां पर? मैं डालता हूं वो बाहर गिर जाता है। और सारी चीजें 5 तत्वों से बनी है, तो ज्ञान का एक ये एडवांटेज है कि वो जब बाहर गिरता है तो वापस 5 तत्वों में बदल जाता है। लेकिन तेरा बर्तन इतना छोटा है कि उसमें आ ही नहीं पाता कुछ। जब ज्ञान आएगा नहीं या तू पकड़ नहीं पाएगा उसको, तो समझेगा कैसे? क्योंकि कहते हैं पहले सुनोगे, फिर उस पर गुण करोगे, गुनोगे उसको, यानी उसको समझोगे, और फिर उसको प्रयोग करना है कि नहीं करना है डिसाइड करोगे। फिर उसका प्रयोग करके उसका उपयोग ही होना चाहिए, यानी सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो, वो ध्यान रखोगे। और फिर श्रम करोगे। वो कहते हैं कर्मफल तो आप जब डिसीजन लेते हैं, डायरेक्शन, दिशा डिसाइड करते हैं, कर्मफल आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन श्रम फल आपको जब आप श्रम करते हैं तब मिलता है। तो वो श्रम फल आपको मिलेगा तो वो नेगोशिएबल है, लेकिन कर्म फल में नेगोशिएशन कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो तो मिलना निश्चित है। कृष्ण ने कहा है कि कर्म फल तो आपको मिलना निश्चित है, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। परंतु आपको अपने ज्ञान से इतना तो अवश्य तैयार कर लो कि आपको क्या कर्म फल मिल रहा है वो आप समझ पाओ, जिससे, और कर्म फल मिलने से पहले समझ पाओ, जिससे कि आप डिसाइड कर सके कि आपको ये कर्म फल लेना है कि नहीं लेना है। तो बर्तन बड़ा करने की बात कह रहे थे। गुरु कहते हैं कि अपना बर्तन बड़ा करो। अब ये बर्तन क्या है? तो जब हमने अपनी वो रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च करते हुए हम लोगों ने पाया कि हम जो ये सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, तो बेसिकली ये हवा, श्वास प्रक्रिया को हमने एक नया नाम दिया, या श्वास प्रक्रिया का एक हमने नई एक्सप्लेनेशन दी कि जो वायु या हवा जिसको हम सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, उसको प्राणों में कन्वर्ट करना। प्राण एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, प्राणायाम कहते हैं जिसको। तो उसमें जो प्राण है, प्राण को, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों को आयाम देना। और प्राणों को आयाम देने का मतलब है उससे पहले प्राण चाहिए। तो प्राण कहां से आएंगे? तो श्वास प्रक्रिया में ली गई हवा को प्राण में बदलना ही आपका काम है। और जितना आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्राण में बदल पाएंगे, आप समझ लो कि यही आपके बर्तन के बड़े होने का इंडिकेशन है। यानी जैसे जैसे आपका शंख माप बढ़ रहा है, तो वो आपके बर्तन को बड़ा होना ही दर्शा रहा है। यानी 50 से 75 की जो पहले मैंने टेबल बताई थी आपको, तो 50 से 75 की एवरेज है। तो एवरेज का मतलब आप समझो आपका बर्तन चम्मच के बराबर है। और जब आप 200 पर पहुंच जाते हैं तो समझो वो एक छोटी कटोरी के बराबर हो जाता है। और जब वो आप देव सैनिक बन जाते हैं तो समझो फिर वो आप एक कम से कम एक कटोरी के बराबर हो जाता है, जिसमें कि इतना ज्ञान तो आ ही जाता है कि मैं अपनी बीमारियों से छूट जाऊं, या अपने अंदर बीमारी नाम के शब्द से छूट जाऊं, कि मेरे को जिंदगी में कभी बीमारी ना हो। उसके लिए आप अपना बर्तन अगर ये कटोरी जितना बर्तन मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेट है कि आप बीमार नहीं होंगे। और फिर इस बर्तन को और बड़ा करेंगे तो फिर पतीले जितना हो जाएगा। जब पतीले जितना बर्तन हो जाता है तो आपको वो ज्ञान हो जाता है कि आपको अपना जीवन लक्ष्य दिखाई दे जाएगा, और आपको उस पर चलने का रास्ता जो गुरु ने दिखाया वो समझ में आने लगेगा। चल नहीं पाओगे अभी, पर समझ में आने लगेगा। और जब आपका बर्तन वो उस पतीले से निकल के बाल्टी की तरह साइज का हो जाता है, तो आपको गारंटीड है कि आपको वो जो श्वास, जो पथ, जो ज्ञान पथ जो दिखाया गुरु ने जीवन लक्ष्य प्राप्त करने का, लक्ष्य दिखाई भी देगा। वो पाथ बिल्कुल साफ जो आपके लिए सुटेबल है वो दिखाई देगा आपको। और खाली दिखाई नहीं देगा, आप अपनी योग्यता से उस पर चल पाएंगे। और उसके बाद अकालता प्राप्त करना निश्चित है। अकालता किसे कहते हैं? अकालता का अर्थ है काल से परे।
अकालता यानी काल से परे। काल से परे होने का अर्थ क्या है? काल से परे होने का अर्थ यह है कि आपके जो 5 तत्व हैं जिनसे आपका शरीर बना है, देखिए हमने बात की थी, अगर हम पीछे देखें तो 5 तत्व जिनसे शरीर बना है और 5 तत्व जो शरीर चलाते हैं। तो वो जो 5 तत्व है, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा, उनका आयाम इतना बड़ा हो जाता है कि आपको फिर ये जो स्थूल शरीर जिसको कहते हैं, जो 5 तत्वों से बना है, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। मतलब सोचे मैं क्या कह रहा हूं कि काल के परे जाने का अर्थ है कि आपको अपने स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है और जो बाकी जो 5 तत्व हैं उनके ऊपर आप चल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने अवेलेबल है। गुरु नानक जी ने शरीर त्यागा था जब, तो उस समय में जब चादर उनके ऊपर डाली गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर एक चादर डाल दो और 5 मिनट के बाद उसको उठाना। तो उन्होंने इसी तत्व ज्ञान का उपयोग करके अपने आप को, क्योंकि वो तो उस राह पर चल करके और कहां से कहां पहुंच चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को, शरीर के जो 5 तत्व थे उनको बिल्कुल वायु में विलीन कर दिया और चादर के नीचे कुछ नहीं मिला। जब वो चादर उठाई गई तो कुछ नहीं मिला उसके नीचे, क्योंकि उनके जो दूसरे 5 तत्व थे उनके अंदर वो चले गए और उसको वो कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हां, अगर आप उनको देखना चाहें तो वो देखना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आपको अपनी योग्यता को बाल्टी भर पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप अपनी योग्यता को बाल्टी के आसपास पहुंचा लेते हैं तो आपको वो गुरु नानक जिन्होंने शरीर जिस तरीके से छोड़ा था वो आपको पता लग जाएगा। और इसमें कबीर का एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। जब कबीर जी ने शरीर छोड़ा था तो उनको भी जब झगड़ा होने का चांस था तो कबीर जी ने कहा था कि मेरे को इस कमरे में 2 मिनट रहने दो, उसके बाद खोलना इस कमरे को। तो जब वो कमरा खोला गया तो वहां पर सिर्फ फूल पड़े थे और जिनको आधा आधा बांट करके ले गए थे। तो कबीर जी ने भी इसी तत्व ज्ञान का उपयोग करके अपने शरीर को फूलों में कन्वर्ट कर दिया था और वो फूल उनके ले गए थे। और उनका जो सूक्ष्म शरीर था जिसको कहते हैं, वो जो दूसरे 5 तत्वों वाला शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और वो सूक्ष्म शरीर, अगर आप इस रास्ते पर चल करके अकालता के पास पहुंच जाते हैं तो फिर वो सूक्ष्म शरीर आपको वो सब काम करने के लिए अवेलेबल रहता है जो काम आप स्थूल शरीर से करते हैं। यानी आपको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है, पर आप सारे वो काम इसी सूक्ष्म शरीर से कर सकते हैं जो आप स्थूल शरीर से करते थे। और उसके बाद क्या करना है, तो सूक्ष्म शरीर पर पहुंचकर या जब आप अकालता से परे चले गए हैं, उसके बाद वहां पर आपको एक नानक नाम जहाज है करके एक जहाज मिलता है। कहा गया ना कि नानक नाम जहाज है, तो वो जहाज वहां पर मिलेगा आपको खड़ा हुआ। उस जहाज में बैठने की योग्यता आपकी हो गई है और अब आपको वो योग्यता मेंटेन करनी है कि आप उस जहाज से उतर ना जाएं। वो आपको ही मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया था, योग का अर्थ है जुड़ना, तो यानी आपको अपनी योग्यता मेंटेन करके उस जहाज से जुड़े रहने की योग्यता मेंटेन करनी है। फिर वो जहाज आपको लेकर के जाएगा और जहां वो पहुंचाएगा उसे कहते हैं सनातनता। सनातनता यानी अब आप उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो मैंने पहले कहा था सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर का अब जो है, आपको जो दुनिया के जो काम है उन सब की किसी की आवश्यकता नहीं रह गई है और आपका सूक्ष्म शरीर वो शरीर हो गया है जिसमें आत्मा प्रधान है और बाकी सब चीजें जो है गौण हैं अभी अवेलेबल, 5 तत्व हैं अभी लेकिन गए नहीं है। और जैसे ही आप सनातनता के द्वार लक्ष्य पर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके जो 5 तत्वों में जीवात्मा जो वो हो जाती है, प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी जीवात्मा प्रमुख हो जाती है, आत्मा प्रमुख हो जाती है और बाकी सब चीजें गौण हो जाती है जैसे कि मैंने बताया। और फिर आपको जीवन लक्ष्य बिल्कुल सामने दिखाई देता है। लेकिन अभी भी आपको सनातनता से लेकर मोक्ष तक का, और जीवन लक्ष्य जिसको मोक्ष कहा गया है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी तय करना है। लेकिन यहां पर एक गारंटी या एक एश्योरेंस आपको हो जाती है कि अब आप उस लेवल पर पहुंच गए कि इससे नीचे नहीं गिरेंगे। यानी इतनी योग्यता आपको सिर्फ मेंटेन रखनी है, इससे नीचे आप गिरेंगे ही नहीं। अब आपको जहाज ने उतार दिया है और जहाज वापस चला गया है, लेकिन आप अब अगले रास्ते पर
बढ़ेंगे तभी जब आप अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे। इसलिए अब जीवन लक्ष्य सामने है, योग्यता को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएं, रास्ता आपको पता ही है, गुरु ने बता दिया था आपको, और आप तुरंत लक्ष्य को, मोक्ष नामक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन का लक्ष्य है। प्रणाम। कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना